बंक ऑफ इट 10 मिनट में आपका स्वागत है। मैं हूँ कोच माया और मेरे साथ है ट्रेनर जोल, वेदिका, विदुषी एंड टॉम। इस 10 मिनट के वर्कआउट को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहला सेट है 30 ऑन 15 ऑफ। टाइम टू गेट बंक ऑफ इट। ये स्क्वाट होल्ड है, इसलिए इसमें आपको अपनी सांस होल्ड करनी है। चलिए देखते हैं कि इससे कैसे करना है। क्या आप सभी खुद को पहले से बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? हम भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना कि आप। So let's go! पैर शोल्डर की चौड़ाई जितने दूर, हिप्स नीचे, घुटनों के लेवल तक और होल्ड करें। घुटने पैर की सीध में होने चाहिए। एड़ी से फ्लोर की तरफ जोर लगाएं और जमीन तोड़ दीजिए। ये आपके क्वाड्स और ग्लूट्स को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। तो होल्ड दैट स्क्वाट। मन शांत करें और इमेजिन करें कि आप किसी चेयर पर बैठे हैं। स्टेडी, स्टेडी, स्टेडी एंड एक्सरसाइज का टाइम खत्म। बहुत बढ़िया। चलिए खड़े हो जाइए और तैयार रहिए जंप स्क्वाट्स के लिए। शुरू करते हैं। पैर हिप से थोड़े ज्यादा चौड़े, स्क्वाट डाउन, जंप और स्क्वाट पोजीशन में वापस लैंड करें। पैरों पर ज्यादा जोर नहीं डालें। एब्स टाइट, ग्लूट्स एंगेज और वापस करें। हर रेप में और ऊंचा कूदने का प्रयास करें। ये धमाकेदार एक्सरसाइज आपकी पूरी लोअर बॉडी और कोर को मजबूत करेगी। हे, इसी के साथ हम हिप्स, पैर और बट मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कूदते रहिए। किडिंग। अब वॉक करने का समय है। आपको मून वॉक याद है? मुझे तो याद नहीं, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड तो लंज वॉक है। पैर हिप से ज्यादा चौड़े, लंबा कदम आगे, दोनों घुटनों को नीचे ले जाएं और 90 डिग्रीज बनाएं। अब दूसरे पैर को आगे लाएं और उसे 90 डिग्रीज पर दोबारा झुकाएं। लंज वॉक करते वक्त एब्स टाइट रखें, चेस्ट ऊपर, आगे का पैर फ्लोर से पैरेलल, आगे की नी फ्रंट फुट के साथ अलाइन और रनिंग आर्म्स। एक्सीलेंट। अभी यही जंप के साथ करेंगे। जी हाँ, अभी तो हमारा उछलना कूदना खत्म नहीं हुआ है। पैर हिप से ज्यादा चौड़े, दायां पैर पीछे 90 डिग्री तक ले जाएं और अब पैर को स्विच कर लें। घुटने पैर की सीध में। अब दोनों घुटनों को 90 डिग्री तक मोड़ें। पैरों पर ज्यादा जोर नहीं डालना है। पीठ सीधी, हाथ भी चलते रहने चाहिए। कीप जंपिंग एंड लंजिंग। लगे रहिए एंड दैट्स अ बुलसआई। सफल वॉरियर एक साधारण व्यक्ति ही होता है, पर उसका फोकस लेजर के जैसे सटीक होता है। चलिए अब कुछ लैटरल लंजेस करते हैं। कम ऑन वॉरियर्स। पैरों में हिप विड्थ की दूरी, पीठ सीधी, बाएं तरफ लंबा कदम रखें, घुटने को मोड़ें और हिप्स नीचे करें। दूसरे पैर से फिर यही दोहराएं। एक घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, आगे की तरफ थोड़ा सा झुके और जब कदम आगे बढ़ाएं तो सामने की तरफ देखें। अपने उल्टे हाथ से पैरों को छुएं। कमाल की कसरत थी कि नहीं? चलिए अब वाकई मजा आने वाला है, क्योंकि अब टाइम है चीजों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने का। इसलिए तैयार हो जाइए आइस स्केटर्स के लिए। सीधे खड़े हों, बाएं तरफ कूदें, संतुलन बनाएं। अब दाईं तरफ कूदें, संतुलन बनाए रखें। लैंड करते समय घुटने और पैर स्टेबल होने चाहिए। ग्लूट्स का यूज करें, हल्के पैरों से लैंड करें। थोड़ा आगे की तरफ झुके, पीठ सीधी, सामने की तरफ देखें, चिन टक इन करके अपने उल्टे हाथ से पैरों को छुएं।
बात है, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। हम ये दोबारा करेंगे, लेकिन उससे पहले सिंगल लेग ब्रिज का वक्त है। सांस ले और पीठ के बल लेट जाए और शुरू करते हैं। दोनों पैर फ्लोर पर, हिप्स ऊंचे। अपने दाएं पैर को आगे लाते हुए छत की तरफ ले जाएं। बट स्क्वीज, पैर नीचे करें, फिर जितना ले जा सके ऊपर उतना ले जाएं। जब पैर नीचे की तरफ लाएं तो ध्यान रखें कि बट फ्लोर को टच ना करे। एब्स टाइट करें, बट एंगेज। हिप्स टिल्ट नहीं होने चाहिए। हम बट मसल्स और हैमस्ट्रिंग्स पर काम कर रहे हैं और इससे हमारी कोर भी मजबूत होगी। चलिए अब दूसरे पैर से रिपीट करते हैं इसी एक्सरसाइज को। उठने की जरूरत नहीं है, पीठ के बल लेटे रहें। दोनों पैर फ्लोर पर, हिप्स फ्लोर से उठे हुए। अपने बाएं पैर को आगे लाते हुए छत की तरफ ले जाएं। बट स्क्वीज, पैर नीचे करें और फिर ऊपर ले जाएं। जब पैर नीचे की तरफ ले आए तो ध्यान रखें कि बट फ्लोर को टच ना करे। एब्स टाइट, बट एंगेज्ड। हिप्स टिल्ट नहीं होने चाहिए। बट मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स और कोर पर ध्यान रखें। करते रहिए। 25 सेकंड्स का ब्रेक लेते हैं। जब हम वापस आएंगे तो हम करेंगे 20 ऑन 10 ऑफ। ये लास्ट के 3 या 4 रेप्स मसल को बढ़ाएंगे। जहां दर्द हो रहा है वहीं नई मसल्स बनती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्क्वाट पोजीशन में जाएं, जंप करें और हल्के पैरों से स्क्वाट पोजीशन में ही लैंड करें। करते रहिए। एब्स टाइट, ग्लूट्स एंगेज। हर रेप में थोड़ा और ऊंचा जंप करें। अपने हिप्स और लेग्स को काम में लाएं, बट मसल्स को काम में लाएं। लाइक अ बॉस। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जंप्स हमें क्यों इतने पसंद है। अरे अभी खत्म नहीं हुआ, चलिए लंजेस करने हैं अब। याद तो है ना ये? पैर हिप से ज्यादा चौड़े, दायां पैर पीछे 90 डिग्रीज तक ले जाए और अब पैर को स्विच कर ले। घुटने पैर की सीधे, पीठ सीधी। ये हुआ मेरे दोस्त फुल बॉडी वर्कआउट, जिसमें आप परफेक्ट होते जा रहे हो। कीप जंपिंग, कीप लंजिंग। अगली एक्सरसाइज है आइस स्केटर्स। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी क्या क्या कर सकती है। ये ज्यादा खाने की सजा नहीं, तो चलिए सेलिब्रेट करते हैं। अब आइस स्केटर्स का वक्त है। बाएं तरफ कूदे और संतुलन बनाएं। अब दाएं तरफ कूदे और संतुलन बनाएं। लैंड करते समय घुटने और पैर स्टेबल होने चाहिए। ग्लूट्स एंगेज, थोड़ा आगे झुके, पीठ सीधी, डायगोनली सीधा। देखिए आप बढ़िया कर रहे हैं। मजा आया या नहीं? तो चलिए स्क्वाट, लीप एंड रन बैक से थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। पैर शोल्डर से ज्यादा चौड़े। स्क्वाट, आगे की तरफ जंप करें। स्क्वाट पोजीशन में ही लैंड करें। पहली पोजीशन में वापस पहुंचे और रिपीट। आगे जंप करते समय अपने हाथों को घुमाएं। पूरे पंजे पर लैंड करने की कोशिश करें और हाँ, अपने एब्स, ग्लूट्स और शोल्डर ब्लेड्स को एंगेज तो करना ही है। हार नहीं मानना है, आप वॉरियर हैं और वो पीछे नहीं हटते। कम ऑन, बस हो ही गया। एक बार और स्क्वाट पोजीशन में जाएं, जंप करें और स्क्वाट पोजीशन में ही लैंड करें। पैरों पर जोर नहीं डालना है। करते रहिए। एब्स टाइट, ग्लूट्स एंगेज। बहुत बढ़िया। मसल्स बनानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। स्क्वाट्स को लो रखें और अपने स्टैंडर्ड्स को हाई। अब जंपिंग लंजेस का वक्त है। पैर हिप से ज्यादा चौड़े, दायां पैर पीछे 90 डिग्री तक ले जाएं और अब पैर को स्विच कर ले। घुटने पैर की सीध में, पीठ सीधी। रनिंग आर्म्स आपको आपसे बेहतर बनाना एक दिन का काम तो नहीं, बहुत ही बढ़िया।
अच्छे दिनों में वर्कआउट करें, बुरे दिनों में हार्ड वर्क। अगली एक्सरसाइज है आइस स्केटर्स, ऑलमोस्ट देयर। ये करने में तो मजा आता है। बाएं तरफ कूदे, संतुलन बनाएं। अब दाईं तरफ कूदे, संतुलन बनाए रखें। लैंड करते समय घुटने और पैर स्टेबल रखें। हल्के पैरों से लैंड करें और ग्लूट्स को एंगेज करें। आगे की तरफ थोड़ा झुके, पीठ सीधी। छोटी प्रोग्रेस भी तो प्रोग्रेस ही होती है। आप कमाल कर रहे हैं आज। एक लास्ट एक्सरसाइज, स्क्वाट, लीप एंड रन बैक। एक आखिरी बार, पैर शोल्डर से ज्यादा चौड़े, स्क्वाट। आगे की तरफ जंप करें, स्क्वाट पोजीशन में ही लैंड करें। वापस आए, आगे जंप करते समय अपने हाथों को घुमाएं, पूरे पंजों पर लैंड करें। वेल डन। ये वर्कआउट वाकई कमाल का था। अपनी पीठ थपथपा लें। सच मानिए, आप एक सुपरस्टार हैं और ये आपकी बेस्ट फिटनेस ट्रिप है। अपना ख्याल रखिए, जल्द ही मिलते हैं।